क्या इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध केवल महाभारत था, या ऐसे कई महायुद्ध हुए जिन्होंने भारतवर्ष की धरती को बार बार लाल किया? इस अद्भुत पाठ में हम देखते हैं कि कैसे राजा पद्म की सेना और उनके शत्रुओं के बीच एक ऐसा विश्व युद्ध छिड़ा है जिसमें हूण, शक और पारसी जैसी विदेशी ताकतों का भी उल्लेख मिलता है। यह अध्याय किसी रोमांचक फिल्म की तरह है, जहां गुर्जरों की वीरता और गांधार के योद्धाओं का रण कौशल टकरा रहा है, जहां ऋषि वशिष्ठ हमें समझाते हैं कि जीवन एक क्षणभंगुर स्वप्न है, जहां बड़े बड़े साम्राज्य और उनके गर्वित राजा अंततः मिट्टी में मिल जाते हैं। यदि आप अपनी जड़ों और प्राचीन भारतीय सैन्य इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह सत्र आपके लिए एक ज्ञान का महासागर है। लेकिन इस भीषण रक्तपात के बीच भी वशिष्ठ मुनि ने सारस्वत ब्राह्मणों और विद्वानों के युद्ध की तुलना एक शास्त्रार्थ से क्यों की है? विनाश के बीच छिपे इस अद्भुत रूपक को जानकर आप दंग रह जाएंगे। 37वां सर्ग। देशों के नामों के साथ मध्य देशीय लोगों का तथा उनके जय और पराजय का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, वेग से काटे गए मनुष्य और हाथियों से भीषण रण में, जिसमें सैनिक लोग पहले मैं इस होड़ से झुंड के झुंड विपक्ष सेना में टूट रहे थे, प्रयत्न से प्रवेश कर रहे पूर्वोक्त और उनसे अतिरिक्त भी अनेक लोग अग्नि में प्रवेश कर रहे पतंगों के समान भस्म हो गए। इस युद्ध में दूसरे यानी मध्य देश के लोग मैंने नहीं कहे, लीला के स्वामी के पक्षभूत उन लोगों को मैं कहूँगा। आप सुनिए। वे थे तद्देहिक, सूरसेन, गूढ़, अश्वघनायक, उत्तम ज्योतिभद्र, मध्यम आदिक, सालुक, अकोद्य, मालाश्य, दौर्गेय, पिप्पलायन, मांडव्य, पांडुनगर, शौग्रीवादि, गुरुग्रह, पारियात्र, कुराष्ट्र, यामुन, उदुम्बर, राज्य नामक, उज्जिहान, कालकोटिक, माथुर, पांचाल, धर्माख्य तथा उत्तर और दक्षिण पांचालक, कुरुक्षेत्र और सारस्वत निवासी वीर सैनिकगण, जो पहले ये और दूसरे रण में भस्म हो गए ऐसा कहा था, उसी को देशों के नामों का विभाग कर सर्ग की समाप्ति पर्यंत कहते हैं। उज्जैनी की रथ पंक्ति कुंती देशवासी और पंच नद देशवासियों द्वारा छोड़े गई शस्त्रों से भयपूर्वक कांपती और दौड़ती हुई बड़े भारी पर्वत प्रपातों में गिर पड़ी। वस्त्रवती के लोगों द्वारा काटे गए, अतएव भूमि में गिर रहे कोश ब्रह्म की सीमा के लोग हाथियों द्वारा कुचल दिए गए। बाण की भूमि के लोगों ने दासपुर के शूरों को, जिनके कंधे और पेट शस्त्रों से काट डाले गए थे, जीत कर 8 कोस तक उनका पीछा किया और संयोगवश मार्ग में प्राप्त तालाब में उन्हें डुबा दिया। विदीर्ण पेट से निकली हुई अपनी अंतड़ी रूपी रस्सियों में उलझे हुए, अतएव मंद गति हुए शांति देशवासियों को मार्ग के पिशाचों ने चबा डाला। प्रचंड रणघोष करने वाले भद्रगिरी निवासियों ने, जो कि संग्राम रूपी यज्ञ में दीक्षित थे, मर्देशवासी योद्धाओं को कछुओं की भांति पृथ्वी के गड्ढों में फेंक दिया गया, जिन्होंने पहले
बड़े बड़े शत्रुओं को भगाया था, ऐसे दंडिका नगरी निवासियों को, जिनके शरीरों से रुधिर बह रहा था, है हयवंशियों ने यूँ भगाया जैसे कि वायु के वेग से वात प्रेमी नामक हरिण भागते हैं। हाथियों के दांतों से विचूर्णित दर्द देश निवासियों को, जिन्होंने अपने शत्रुओं को विनष्ट कर दिया था, रुधिर की महानदी पेड़ के पल्लवों की भांति बहा ले गई। अर्धचंद्राकार बाणों से छिन्न भिन्न घायल अधमरे चीन निवासियों ने अपने लिए भार स्वरूप बने हुए अपने शरीरों को सागर के अर्पण कर दिया। कर्नाट देश के दक्ष योद्धाओं द्वारा वायु में फेंके गए भालों से जिनके कंधे कट गए थे, ऐसे नल देश के शूर तारों के समूह की नाई विशीर्ण हो गए। मगरों के समूह के सदृश गजराजों ने जिनके शस्त्रास्त्र बड़े वेग से छिन्न भिन्न कर दिए थे, ऐसे दाशक और शक केशाकेशी युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर सिंहनाद करते थे। 5 देशवासियों द्वारा छोड़े गए श्रृंखला जाल से भयभीत दाशार्न लोग, जैसे बैंत की झाड़ियों की जड़ों में रहने वाली मछलियाँ कीचड़ में छिप जाती हैं, वैसे ही रक्त रूपी कीचड़ में छिप गए। तंगण लोगों के ऊपर उछले हुए खड्गों और शंख सत नामक शस्त्रों ने रणभूमि में गुर्जर सेना के विनाश से गुर्जर स्त्रियों के केसों को काट दिया। जैसे वीरों के आयुधों के सदृश कांति वाले मेघ अपनी बूंदों से जंगलों को सींचते हैं, वैसे ही जिन्होंने कानों की भांति अस्त्र शस्त्रों को खड़ा किया था, ऐसे सैनिकों के संग से निकली हुई वीरायुध प्रभारूपी बिजली से मेघवत प्रतीत हो रहे थे। निगूढ़ देशियों ने गुह देशीय योद्धाओं के प्रति बाणों की धाराएं बरसाई। भुसुंडी नामक हथियार के मंडल की कांति से कालिमा को प्राप्त सूर्य ही ठहरा एक उत्पात अर्थात अशुभ सूचक चिन्ह। उससे भयभीत आभीर देशवासियों पर शत्रु ऐसे टूटे जैसे हरी घास पर गऊओं का झुंड टूट पड़ता है। वत्स श्री राम जी, ताम्रों अर्थात एक प्रकार के यवनों की संग्राम के लिए तत्पर सेना रूपी कांत कांचन प्रिया नायिका गौड़ देश योद्धाओं द्वारा नख क्षत और भासक देशवासियों ने रणभूमि में वृक्षों और पहाड़ों को तहस नहस कर देने वाले शब्दायमान असंख्य चक्रों के वारों से या चक्रों द्वारा छेदन से तंगण देशवासियों को किनका किनका बनाकर कंक अर्थात सफ़ेद चील और गिद्धों में बिखेर दिया। गौड़ सैनिकों के अस्पष्ट बोल के शब्द को, जो बड़ी बड़ी लाठियों के भ्रमण से उपलक्षित था, सुनकर गोतुल्य गांधर देशवासी द्रविड़ों की नाई भाग गई। पर्वतों से नदी की नाई उतरते हुए शकों के समुदाय ने, जो कि काली पोशाक पहनने के कारण आकाश स्थित सागर के तुल्य था, पारसियों को रात्रि के निबिड़ अंधकार का भ्रम कर दिया। वहाँ पर सफ़ेद पोशाक पहने हुए पारसियों के साथ युद्ध करने वाले शकों के हथियार मंदर पर्वत के आलोडन से ऊपर को उछले हुए अत्यंत स्वच्छ क्षीर सागर के मध्य में मंदराचल के वनों की नाई दिखाई दिए और दर्शक लोगों को शत्रु रूपी हिमालय के शिखर में हिमालय के वनों की नाई दिखाई दिए। भूमि स्थित लोगों ने शस्त्र समुदाय को मेघों की नाई आकाश मंडल में उड़ा देखा। आकाश में स्थित लोगों ने उसे सागर में अन्य तरंगों के प्लवन की नाई देखा।
लोगों ने आकाश रूपी वन को सफ़ेद छातों से, सैकड़ों चंद्रों से युक्त सा देखा, बाणों से, टिड्डियों से अत्यंत व्याप्त सा देखा और शक्तियों से निर्वकाश देखा। कैकय देशवासियों ने अपने शत्रुओं को वीरपान में रोदन करने वाले बना दिया, क्योंकि अपने सगे संबंधियों का विनाश होने से वीरपान के समय उनका रोना स्वाभाविक हुआ। और कंक देशवासियों ने अपने शत्रुओं को चीलों के झुंड से आक्रांत आकाश में उद्दोलित मस्तक वाले बना दिया। विजय प्राप्ति पर कोलाहल करने वाले अंग देशवासियों ने किरात सैनिक रूपी कन्याओं की विदेहता को प्राप्त कर भैरवों की नाई अत्यंत गर्जना की। माया से पक्षी बने हुए अदृश्य समुद्री मनुष्यों ने फैलाए हुए अपने परों से तद्देहकवासी लोगों पर ऐसा आक्रमण किया कि क्षुभित झंझावात धूली कणों पर आक्रमण करता है। युद्ध से उन्मत्त, खूब कंपाए गए और शस्त्रास्त्र तथा रण की पोशाक का त्याग किए हुए नर्मदा तीरवासियों ने ऐसा नृत्य, हास और गान किया जिससे मनोविनोद होता था। समीप में आई हुई शक्तियों की वृष्टि, जिसमें छोटी छोटी घंटियां बज रही थी, साल्व देशवासियों के बाण रूपी वायु से कंपित होकर बिंदुओं के आकार में परिणत हो गई। शैव्य देशवासी गणों को कुंती देशवासी वीरगण घुमाए जा रहे भालों से विघटित, विखंडित और विनष्ट कर विद्याधरों के तुल्य स्वर्ग में ले गए। धरा पर यानी युद्ध भूमि पर आक्रमण करने वाली धीर प्रकृति अहीन देश की सेना ने अपने सोल्लास गमन से ही पांडु नगर के वीरगणों को पराजित कर दिया। मदोन्मत की नाई चलने वाले पंचन देश के वीरों ने तद्देहकवासी योद्धाओं को, जो भालों, हाथी के दांतों और वृक्ष रूपी हथियारों से युद्ध करने में कुशल थे, जैसे हाथी पर्वतों को खोद डालते हैं, वैसे ही कत्ल कर दिया। नीप देशवासियों द्वारा चक्रों से काटे गए, अतएव घोड़ों के साथ पृथ्वी में गिरे हुए ब्रह्मा वत्सन देश के सैनिक आरों से काटे गए। फूले हुए वृक्षों की नाई प्रतीत होते थे। जठर देशीय योद्धाओं से प्रेरित फेंके गए कुल्हाड़ों ने श्वेत काक देश के योद्धाओं के सिर काट डाले और जठर देशियों की सेना को पास में स्थित मद्र देश के राजा ने बाण रूपी अग्नि से जला डाला। काष्ठ देशीय योद्धा रूपी पंख में अर्थात कीचड़ में बंधन स्तंभ के बिना ही फंसे हुए, अतएव जर्जर हुए मतंगज देशीय सैनिक रूपी मतंगज हाथी युद्ध भूमि के चारों ओर ऐसे विनाश को प्राप्त हुए जैसे कि अग्नि में डाले हुए काष्ठ भस्म होते हैं। त्रिगर्त देश के योद्धाओं से पकड़े गए मित्रगर्त देशीय योद्धा तिनके की नाई ऊपर को घूमकर नीचे मस्तक हो भागने के लिए पाताल के अंतस्थल में प्रविष्ट हुए। मंदगति वनील देशीय वीर मंद वायु से अस्थिर हुए महासागर के तुल्य स्फूर्तिमान मगध देश की सेना में ऐसे निशेष रूप से मग्न हो गए जैसे कि कीचड़ में बूढ़े हाथी मग्न हो जाते हैं। समर भूमि में चेदी देशीय वीरों ने जैसे मार्ग में गिरे हुए फूलों की सुकुमारता को धूप हर लेती है, वैसे ही तंगण देश के योद्धाओं की चेतना को हर लिया, यानी उन्हें निष्प्राण बना दिया। पौरव देश के योद्धाओं के शब्द को भी सहन न करने वाले और उन्हें यमराज की नाई पीट रहे कौशल देशवासियों पर पौरवों ने गदाओं, भाले, बाणों और शक्तियों की अतिवृष्टि की। उनमें से
जो भालों से अंगों के कटने पर भी शत्रुओं के शौर्य के विषय में किसी प्रकार के विस्मय से रहित, अतएव गीले और गाढ़े रुधिर से बाल सूर्य से हुए वे पर्वत में मूंगे के वृक्षों की नाई दौड़ते थे। उसमें से अर्धचक्राकार बाणों के समूह आदि प्रबल हथियार रूप वायु से जिनके शरीर कंपित हो गए थे, वे भंवरों के दल से सुशोभित मेघों की नाई घूमते थे। बाण रूपी मूसलाधार वृष्टि की धाराओं को धारण करने वाले मेघों के तुल्य बाण समूह रूपी ऊन से परिपूर्ण भेड़ों के सदृश बाण व्यूह रूपी अतएव गर्जनाकारी हाथी घूमते थे। कंदाक स्थल के मनुष्य, हाथी आदि प्राणी वन राज्य नामक देश के वीरों से ऐसे निर्बल कर दिए गए कि केवल खींचने मात्र से धागे के समान टूट गए। जंतु खूब जोर से खींचे गए कच्चे सूत की नाई टूट गई, छिन्न भिन्न हो गई। खाई रूपी गड्ढे में टकराने से, रथों के चक्रों के टूटने पर, इन रथों के मस्तकों पर प्रहार करने वाले शत्रुओं के समूह ऐसे टूटे जैसे वनपूर्ण पर्वतों पर मेघ गिरते हैं। शाल का वन और ताल का वन युद्ध में परस्पर दो जन समूहों के सम्मेलन से महावन रूप में परिणत युद्ध स्थान को प्राप्त होकर और वहाँ बाहु छेदन और मस्तक छेदन को प्राप्त होकर क्रमशः ऊंचे ताल वृक्ष प्राय और स्थाणुओं का वन हुआ। भाव यह है कि शालों के चारों ओर की शाखाओं के काटने पर ताल सरीखे पेड़ हो जाते हैं और तालों की चोटी काट देने से स्थाणुता ही बच जाती है। अतः शाल का वन जो ताल वन बना और जो ताल वन स्थाणुओं का वन बना, वह ठीक ही बना। उन्मत्त यौवन वाली नंदन वन की सुंदरियाँ सुमेरु पर्वत के वन और उपवनों में धीर वीर पुरुषों के संगत होकर अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रचुर कोलाहल सिंहनाद से पूर्ण उत्तम सेना रूपी वन तभी तक शोभित हुआ जब तक कि प्रलय काल की अग्नि की ज्वाला के सदृश ज्वाला वाला शत्रुदल नहीं आया। कामरूप आदि देशों के योद्धाओं के साथ, जिनमें पिशाचों का आधिक्य था, युद्ध के लिए संगत हुए दाशारण देश के योद्धा पिशाचों द्वारा शस्त्रों के हर लेने और घायल होने पर बछड़ों की भांति भागते हुए राह में कर्ण देश के योद्धाओं को मारकर निकल गए, जिसने तालाबों को भरने वाले झरनों को सुखा दिया। ऐसे ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से जैसे कमल अपनी कांति को खो बैठते हैं, वैसे ही तांजीगीय वन देशीय योद्धाओं के प्रताप से काशी देश के योद्धाओं ने, जिनके की स्वामी मर चुके थे, कांति खो दी। मेखल देशवासियों ने तुशाक देशीय योद्धाओं के ऊपर बाण, शक्ति, तलवार और मुदगरों की वृष्टि की। नर्क देशीय योद्धाओं द्वारा शस्त्रास्त्रों से आक्रांत कटकलेच्छन देश के योद्धा भी भाग गए। अपने स्थान में ही बैठकर युद्ध करने वाले धीर वीर प्रस्थवास देश के वीरों से आवृत घेरे गए कौंत क्षेत्र के योद्धा दुष्ट पुरुषों से आक्रांत सद्गुणों की नाई अत्यंत असक्तता को प्राप्त हुए। द्वीपी देश के योद्धा जिन्होंने कमल तोड़े हैं, उन पुरुषों की नाई अपने भालों से बाहुधान देश के योद्धाओं के मस्तक को एक क्षण में लेकर तुरंत भाग गई। सरस्वती नदी के तीरवर्ती देशों के योद्धा शाम तक लगातार परस्पर युद्ध करते हुए शास्त्रार्थ में पंडितों की नाई न तो श्रांत हुए अर्थात थके,
और न पराजित ही हुए। खर्व देशवासी क्षुद्र योद्धा यद्यपि भागकर चले गए थे, तथापि लंका में रहने वाले सहायभूत राक्षसों द्वारा परावर्तित हुए। फिर तो वे जैसे बुझी हुई अग्नि लकड़ियों से भड़क उठती है, वैसे ही परम प्रताप को प्राप्त हुए। श्री वशिष्ठ जी प्रस्तुत संग्राम वर्णन का उपसंहार करते हुए कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, मैं कितना कहूँ, यह श्रेष्ठ इतना विस्तृत है कि वासुकी शेषनाग भी आकुलतापूर्वक अर्थात शीघ्रता से अपनी 2000 जीवाओं से इसका पूर्ण वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं हैं।